देवास में स्थित माता का मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे देवास वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर माता का रक्त गिरा था, इसलिए इसे रक्तपीठ कहते हैं। जहाँ पर माता के अंग गिरे थे उसे शक्तिपीठ कहते हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। देवास में देवताओं का वास होने की वजह से ही इसे देवास कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 9 माताओं की उत्पत्ति हुई थी, जैसे तुलजा भवानी माता, चामुंडा माता, पार्वती माता, विजासन माता, कालिका माता, अष्टभुजा माता, अन्नपूर्णा माता, खोखो माता और अम्बे माता। जब यहाँ पर माता का रक्त गिरा था उस समय माँ तुलजा भवानी और चामुंडा माता दोनों साथ में थी। दोनों माता जहाँ अभी तुलजा भवानी विराजित थे यहीं पर खड़ी थी। माँ तुलजा भवानी को बड़ी माता भी कहते हैं और चामुंडा माता को छोटी माता कहते हैं। दोनों माता के बीच में बहनों का रिश्ता था। और जहाँ अभी माता तुलजा भवानी का मंदिर है, जहाँ माता तुलजा भवानी है, वहीं पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता दोनों ही माताएं खड़ी हुई थी। लेकिन दोनों माताओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोनों माताएं एक दूसरे से रूठ गईं और रूठकर वो अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी माता पाताल लोक में जाने लगी और छोटी माता चामुंडा माता पहाड़ फाड़ती हुई पहाड़ से नीचे जाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि दोनों माताओं में विवाद हुआ होगा और दोनों माताएं अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगी होंगी। तो जब भी आप देवास टेकरी जाएं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आज भी साक्ष्य के रूप में दरार मौजूद है। पहाड़ पर ही भैरव बाबा और हनुमान जी भी विराजित थे। जब दोनों बहनों में मतभेद हुआ और दोनों बहनें अपना अपना स्थान छोड़कर जाने लगी, तब भैरव बाबा और हनुमान जी ने दोनों माताओं से वहीं रुकने के लिए विनती की। जब भैरव बाबा और हनुमान जी ने विनती की थी तब तक माता तुलजा भवानी का आधा शरीर पाताल में जा चुका था। तो आज अगर आप मंदिर में जाकर देखेंगे तो तुलजा भवानी का केवल आधा शरीर हमें दिखता है, क्योंकि आधा शरीर अभी भी पाताल में है, क्योंकि वो उसी अवस्था में पहाड़ पर रुक गई थी। चामुंडा माता पहाड़ छोड़कर नीचे जा रही थी। छोटी माता जिस अवस्था में पहाड़ छोड़कर नीचे जा रही थी उसी अवस्था में आज वहीं पर खड़ी हैं। माता तुलजा भवानी का मुख दक्षिण की ओर है और छोटी माता का मुख उत्तर की ओर है। दोनों माता अभी भी अपनी जागृत अवस्था में हैं। जब आप मूर्ति के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात माता के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि दोनों माताएं जागृत हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। खास बात यह है कि जब हम चामुंडा माता के दर्शन करते हैं तो चामुंडा माता दिन में 3 बार अपने रूप को बदलती हैं। जैसे आप अगर उनका सुबह जाकर दर्शन करोगे तो उनका मुख बाल अवस्था के रूप में दिखाई देगा, दोपहर के समय युवा अवस्था आ जाती है और शाम के समय वृद्धावस्था आ जाती है। माता जी 3 बार अपने स्वरूप को बदलती हैं। अगर आप भी ये अनुभव करना चाहते हैं तो देवास टेकरी जाइए और सुबह से लेकर शाम तक माता के दर्शन कीजिए, तो आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि माता का जो चेहरा है, माता का जो स्वरूप है, वो बदल रहा है। देवास टेकरी की परिक्रमा लगभग 1 किलोमीटर की है, जहाँ पर और भी कई सारे छोटे मंदिर हैं, जैसे खोखो माता का, हनुमान जी का, अन्नपूर्णा माता का, भैरव बाबा का, शंकर भगवान का। पहाड़ की ऊंचाई लगभग 300 फीट है और यहाँ पर लगभग 300 सीढ़ियाँ हैं। पहाड़ पर चढ़ने के लिए 3 मार्ग हैं। एक मार्ग रेलवे स्टेशन रोड पर है, जो रेलवे स्टेशन से बहुत करीब है। दूसरा मार्ग भोपाल रोड पर है, जो कि सीढ़ियों वाला है। तीसरा मार्ग लाल गेट के पास में है। जब हम परिक्रमा मार्ग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम माता तुलजा भवानी का दर्शन करते हैं, जो कि बड़ी माता है। उनके बाद हम दर्शन करते हैं हनुमान जी के। तो चलिए अब हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद हम छोटी माता की तरफ चलेंगे और अपनी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। हनुमान जी के पास ही कालिका माता का मंदिर है, तो आइए अब हम कालिका माता का दर्शन करते हैं। यहाँ पर एक कुंड भी है,
ऐसा कहा जाता है कि बड़ी माता छोटी माता रोजाना इस कुंड में स्नान करती हैं। कालिका मंदिर के बाद अष्टभुजा मंदिर आता है, फिर अन्नपूर्णा माता का मंदिर आता है, उसके बाद माता खोखो का मंदिर आता है। खोखो माता के मंदिर में नज़र के तावीज़ दिए जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन भैया ने अभी एक तावीज़ लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को नज़र ना लगे तो आप यहाँ से वो तावीज़ भी ले सकते हैं। इन सभी मंदिरों से होते हुए हम माता चामुंडा के मंदिर में पहुँचते हैं। यह मंदिर एक रक्तपीठ है, तो यहाँ पर वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन नवरात्रि पर यहाँ पर विशेष आयोजन किया जाता है। नवरात्रि पर दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तों का सैलाब उमड़ता है। यहाँ पर भक्तों की बहुत भीड़ होती है। परिक्रमा मार्ग लगभग 1 किलोमीटर का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की सुविधा के लिए कारपेट बिछाए गए हैं और साथ ही यहाँ पर चेयर्स भी है। क्योंकि परिक्रमा मार्ग 1 किलोमीटर है, तो अगर कोई भक्त चाहे तो यहाँ पर रेस्ट भी कर सकता है। क्योंकि वो 300 फीट पहाड़ चढ़कर आया है। क्योंकि माता की जो चढ़ाई है वो खड़ी चढ़ाई है, तो इसलिए थोड़ी थकान हो जाती है। तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और एक आध्यात्मिक अनुभव कर सकते हैं। आइए अब हम चामुंडा माता के दर्शन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं नवरात्रि के समय यहाँ पर आया था, तो मंदिर को कितने अच्छे से सजाया गया था। और जो चामुंडा माता की मूर्ति है वो आप देख सकते हैं कि एक खड़ी अवस्था में है और ऐसा लग रहा है कि माता जी बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही हैं। और माता जी की जो मूर्ति है वो बिल्कुल जागृत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम साक्षात माता चामुंडा के दर्शन कर रहे हैं। यहीं पास में ही शंकर भगवान और माता पार्वती का मंदिर है। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें भैरव बाबा का दर्शन होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि भैरव बाबा और हनुमान जी की विनती सुनकर ही माँ तुलजा भवानी और चामुंडा माता यहाँ पर रुकी थी, वरना वो अपना अपना स्थान छोड़कर जा रही थी। नवरात्रि में हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जैसे माता शैलपुत्री, स्कंद माता, कुष्मांड माता। तो यहाँ पर सभी 9 माताओं की मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, तो आप यहाँ उनके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दीवार पर माता जी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर सभी माता की मूर्तियाँ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर माता जी की मूर्तियाँ हैं। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ की क्या मान्यताएँ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन सी मन्नत पूरी होती है और आपको क्या करना पड़ता है। यहाँ पर जो सुहागन स्त्री आती हैं, जो महिलाएं आती हैं, वो सुहाग का सामान चढ़ाती हैं और उनको माता रानी अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है, उसे बोलने में समस्या होती है, तो वो चांदी की जीभ माता को अर्पित करता है और माता रानी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। अगर किसी को चलने में दिक्कत होती है तो वो माता को चरण अर्पित करता है। कई सारे लोग फलों का भोग लगाते हैं, माता को भोग और चुनरी दोनों चढ़ाते हैं। सब अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। माता रानी कहती हैं, अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता है, अगर आप मुझे भोग नहीं लगा सकते, तो आप मेरे दरबार पर आए हो उतना ही काफ़ी है। अगर आप हाथ जोड़ोगे, पूरे श्रद्धा भाव से मुझे शीश झुकाओगे, तो मैं उसमें ही प्रसन्न हो जाऊंगी और उसमें ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगी। कई सारी महिलाएं यहाँ पर ऐसी भी आती हैं जिन्हें संतान प्राप्त नहीं होती है, तो वो संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर माता जी के पास आती हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी मनोकामना लेकर आता है तो माता जी के मुख में 5 पान के बीड़े लगाए जाते हैं और जिस महिला को संतान नहीं हो रही है उसे माता के समक्ष बिठाया जाता है। अगर वो पान का बीड़ा उसकी झोली में गिर गया तो फिर समझ जाओ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है, माता जी ने आपकी सुन ली है। यहाँ पर मनोकामना मांगते समय उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ आकर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर ऊपर आने के 3 मार्ग हैं। सीढ़ी वाला मार्ग सबसे आसान और सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाई है वो खड़ी है,
तो सीढ़ी वाले मार्ग से आप आइए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। उस सीढ़ी वाले मार्ग का दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप प्रसादी, चुनरी जो चाहे वो खरीद सकते हैं। क्योंकि अन्य मार्गों पर ये सुविधा नहीं है, वहाँ पर दुकानें बहुत कम हैं और अधिकतर जो भक्तजन होते हैं वो यहीं से आते हैं, तो आपको एक भक्ति वाला माहौल भी मिलेगा। देवास का मतलब होता है देवताओं का वास, क्योंकि यहाँ पर देवताओं का वास है, इसीलिए इसको देवास कहा जाता है। अगर आप देवास माता के दर्शन करने आ रहे हैं तो इंदौर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो आप इंदौर में जाकर माता बिजयसन के, माता अन्नपूर्णा के दर्शन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उज्जैन में जाकर माता हरसिद्धि, माता गढ़कालिका के भी दर्शन कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर इन सब मंदिरों का वीडियो डाल दिए हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं और वहाँ से भी आप माता के दर्शन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।